Assalamualaikum everyone. Myself Aisha Khan of BMS First Prof from Jamia Tibbiyat Deoband. Today I am going to discuss about the kidney stone. The formation of the kidney stone is known as the nephrolithiasis. In the Unani term we say it Hasati Kulia. Today I am going to discuss about the kidney stone or renal stone. The formation of the stone in the kidney is known as the nephrolithiasis. In the Unani term we say it Hasati Kulia. Kidney stone are usually formed in the kidney or urinary bladder. They are made up of naturally occurring substance in the urine like calcium, oxalate, uric acid or other compounds. They crystallize upon layer over many times. Let's come to their causes. There are different types of the kidney stone and the cause depend upon their types. कैल्शियम स्टोन जो होते हैं वो बहुत ही कॉमन स्टोन्स होते हैं. ये दूसरे कंपाउंड्स के साथ मिलकर स्टोन फॉर्मेशन कर लेते हैं. ये हमारे 20 to 30 एज ग्रुप्स के बीच में देखने को मिलेंगे. ऑक्सलेट स्टोन्स जो होते हैं वो सेकेंड मोस्ट कॉमन होते हैं. ये हमारे विटामिन सी सप्लीमेंट्स या फिर स्पाइनस जैसे फूड्स में प्रेजेंट होते हैं. जिन पेशेंट को ये स्टोन्स होते हैं उनको स्मॉल इंटेस्टाइन डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं. अब अगर हम बात करें हमारे सिस्टीन स्टोन के, तो ये जो स्टोन्स होते हैं ये जनरेशन टू जनरेशन चलते चले आते हैं. मतलब कि ये इनहेरिटेड स्टोन्स होते हैं. ये बहुत बड़े होते हैं जो हमारी किडनी, यूरेटर या फिर यूरिनरी ब्लैडर को भी ब्लॉक कर देते हैं, जिसके लिए हमें सर्जरी कराने की ज़रूरत होती है. ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स में मिलते हैं जिनको सिस्टीनूरिया होता है. यूरिक एसिड स्टोन्स जो होते हैं वो ज़्यादातर मेल्स में होते हैं दैन इन द फीमेल्स. दे आर मोस्टली फाउंड इन दोज पेशेंट हु हैव गाउट और ल्यूकेमिया, या फिर उन पेशेंट में भी देखने को मिलते हैं जो कीमोथेरेपी कराकर आते हैं. अब अगर हम बात करें स्टाइरोवेट स्टोन की, ये ज़्यादातर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट देयर सिम्टम्स. इसका जो मेन सिम्टम होता है वो होता है सीवियर पेन. इसका पेन पीरियोडिक पेन होता है, ये कंटिन्यूसली नहीं होता. ये पेन हमारी बेली एरिया से होते हुए साइड ऑफ द बैक तक के आता है. कभी कभी ये पेन ग्रॉइन एरिया में भी मूव कर जाता है, जैसे कि मेल्स में टेस्टिकल्स तक के और फीमेल में वजाइना तक. इसमें और भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे एबनॉर्मल यूरिन कलर या फिर ब्लड इन द यूरिन, जिसको हम मेडिकल टर्म में हीमेटोरिया कहते हैं. पेशेंट्स में हमें नोजिया या फिर वॉमिटिंग भी देखने को मिलेगी. अब अगर हमें पेशेंट के बारे में कुछ पता करना है कि कैसा स्टोन है क्या है, तो इसके लिए हमें कुछ टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है. ब्लड टेस्ट हमें इसलिए कराते हैं ताकि हमें स्टोन का टाइप पता चल जाए. KFT कराना होता है यानी किडनी फंक्शन टेस्ट, और यूरिनेलाइसिस ये हम इसलिए कराते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि इस पेशेंट को कोई UTI तो नहीं है. अब अगर हमें इसका साइज़ पता करना है तो हम पेशेंट को एब्डोमिनल एक्सरे या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी कराने को भी कहते हैं. अब इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी अपनाने चाहिए, जैसे कि हमें दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए जिससे हमारा यूरिन एनफ हो सके, और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो भी हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हों वो हमारे यूरिन के ज़रिए इसलिए फ्लश आउट हो जाए. और हमें ज़्यादातर कुछ अदर फ्लूइड्स भी लेने चाहिए. अब अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो हमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलेंगे. जैसे कि यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना. मेडिकल टर्म में हम इस ऑब्स्ट्रक्शन को एक्यूट यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी भी कहते हैं. अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो यूनानी मेडिसिन इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स. ये मेडिसिन क्या करती हैं, स्टोन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करके यूरिन के थ्रू ईजिली फ्लश आउट करा देती है, जैसे कि माजून हजरल यहूद, शरबत आलू वालू और रोगन बबूना. Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe.